वेलकम बैक नाज़रीन। हमने ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सवालात रखे थे। इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब, माजी में क्या कुछ पीटीआई करती रही, इसका फैसला आवाम करती है। ज़ाहिर बात है जब इलेक्शंस आते हैं तो वोट जो है वो उसका तयन करता है कि कौन जमात कितनी पॉपुलर है और कौन जमात, किस जमात की पॉलिसीज़ कितनी आवाम को पसंद है। बहरहाल आपकी हुकूमत की आज की जो कारकर्दगी है इस पर बात कर रहे हैं, अवामी मसाइल भी ये हैं, तो ज़रा इन पर रोशनी डाल दें सर, ताकि लोगों को पता हो। देखिए, हमारा वो क्या कहते हैं, तेरी सुबह बता रही है तेरी रात का फसाना। तेरी सुबह बता रही है तेरी रात का फसाना। हमारी जो आज की सुबह है ना, इसका रात से बड़ा ताल्लुक है। ये बिजली का यूनिट जो है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कादिर मंदुखेल साहब भी कह सकते हैं, नईम साहब भी कह सकते हैं, आपको भी कहता हूं, ये बिजली का यूनिट 5 रुपए का था। इन्होंने कहा था कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। हमने 2016 में आईएमएफ को क्लोज कर दिया था। आखिरी किस्त देकर हमने कह दिया गुड बाय, हमें पैसा नहीं चाहिए। इनके लीडर ने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन मैं कर्जा नहीं लूंगा। बिजली का यूनिट उन्होंने कहा मैं 2 रुपए में दूंगा, ये 5 में भी महंगा है। और जब ये खैर से गए 4.25 साल बाद, वो 54 रुपए पे पहुंच चुका था। अब दोबारा आप आईएमएफ प्रोग्राम में हैं, तो मुझे आप ये ना कहें कि मतलब आईएमएफ ने हमें ये कह दिया वो कह दिया। वन वे आर दी अदर, हमने अवाम को रिलीफ देना है। बिजली के रेट्स में, पेट्रोल में, अशिया खुर्दनोश में, जितनी रोजमर्रा की चीजें हैं, गैस हो, फिर खाने पीने की अशिया हो, दालें हो, ग्रोसरीज हो, सारी चीजों में हम देंगे। हम सैलरी क्लास को भी रिलीफ देने लगे हैं। बजट आ लेने दें, इंशाल्लाह आने वाला जो बजट है आपको, एक तो वैसे लफाजी की बात होती है, पॉइंट स्कोरिंग की बात होती है, हम आपको हकीकी मानों में एक अच्छा बजट देने जा रहे हैं। सैलरी क्लास के लोगों को पिछले बजट पे बड़े एतराजात थे कि उन पे बड़े टैक्स लग गए हैं। इंशाल्लाह यू विल सी एंड यू विल हैव द गुड न्यूज कि वो टैक्सेस जिन पर आपको एतराज था उस पर हमें भी एतराज था, और हमने वो बात वजीर आजम साहब तक पहुंचाई थी, और उसमें अताउल्लाह तारड़ साहब ने बड़ी उसमें मदद की और उन्होंने इस चीज को फिर फॉलो अप भी किया था। तो हम काफी सारी चीजों में, हम बिजली में हम किस तरह रिलीफ देने लगे हैं, उसके लिए एक मैकेनिज्म आज ही वजीर आजम साहब की, जो हमारे एनर्जी के मिनिस्टर हैं अवैस लगारी साहब, उनके साथ और उनकी टीम के साथ उन्होंने डिटेल मीटिंग की। व्हाटएवर आईएमएफ की तरफ से अगर ये रास्ता बंद है तो हम इस रास्ते से, दूसरे रास्ते से, तीसरे रास्ते से हम अपने अवाम को रिलीफ देने लगे हैं, और हम देखे रहे। यू आर गिविंग अस सम गुड न्यूज, यानी कि आप बिजली के बिलों में अपने वादे पे कायम हैं, बिजली के रेट्स कम होंगे। मैं आपको कहता हूं, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल हैपन पॉजिटिव। हम तो इससे पहले ऐसे दौर से गुजरे हैं जिस हम तो सोचे मैं बैठा हूं, उसको कहते हैं जी पंजोता साहब, वी आर स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। पंजोता साहब, खुशखबरियां आ रहे हैं, आप इतनी महंगी छोड़ के गए हैं 54 रुपए पे, वो कह रहे हैं कि हम उसे कम करने लगे हैं। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। क्या 54 से कम करने लगे हैं? बिजली के रेट्स जो हैं, तो कितनी थी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत 16 रुपए थी, तो फिर 54 से कम करके कितना 50 करना है? 16 तो नहीं, 16 से नीचे तो नहीं आएगी ना। तो ये बातें सिर्फ ये 54 पे छोड़ के गए थे, वो कह रहे हैं। कौन छोड़ के गए थे? आप लोग 54 पे 16 पे छोड़ के गए थे हम लोग। 16 पे थी, 54 पे आप छोड़ के गए। नो 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 नो, कितने पे थी? 16। आप कह रहे हैं कि 16 पे बिल्कुल जी। इख्तियार वली साहब वो कह रहे हैं कि 16 पे थी सर। आप इनकी बात लॉक कर लें। मैं वैसे वो नहीं करता, लेकिन आप कोई अगला शो रखे, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ला के डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी, मैं भी डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी। चले मतलब यानी अगर देखिए, अगर इस वक्त मुल्क के कर रहे हैं, कोई बेहतरी नहीं सुन लिया करे मेरी जान। मेरी बारी है, मेरी बारी। बिजली का यूनिट 2018 में 5 रुपए का था। मेरी बारी है। आपकी कमिटमेंट सर 5 रुपए का नहीं था उस टाइम, 16 रुपए का था उस टाइम, 16 रुपए का था सर। खैर नहीं पंजोता साहब बताएं। देखिए, बात यह है कि मुल्क से आपके लोग 2 सालों के अंदर कितने लोग छोड़कर चले गए हैं? 17-18 लाख छोड़ के चले गए हैं। वो क्यों छोड़ के गए हैं? क्यों डंकियाँ लगा रहे हैं? क्यों कश्तियों में डूब रहे हैं? इसी वजह से कि बेरोजगारी नहीं है, मुल्क के अंदर कानून नहीं। इस वक्त जेली पार्लियामेंट बैठी है, इनके पास इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म की कानून साजी करने का, किसी किस्म का कोई भी मामला करने का।
जब आपका मुल्क की बुनियाद इस बुनियाद के ऊपर हो कि वो फ्रॉड के ऊपर खड़ी हो, तो क्या को वो रिफॉर्म लेकर आएगा? आप 50 मीटिंगें कर लें, फलां मुल्क के साथ कर ली, उस वज़ीर आज़म के साथ कर ली, अगर वो वाकई फलां रिफॉर्म्स ले एग्रीमेंट कर आते लिया, हैं। मुझे दिखा दें कि 1 रुपया भी क्या इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई है या नहीं आई। अगर 1 रुपया भी आई है तो मैं कहूँगा कि ठीक है जी, आप सच्चे हैं। 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं आई जी, उसके साथ MOU हो गया, फलाने के साथ हो गया, इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि गुर्बत 7% से कम है, 7% से ज्यादा उसमें इजाफा हुआ है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कह रहा है कि जमहूरियत में 8 दर्जे कमी हुई है। फ्रीडम हाउस कह रहा है कि बुनियादी इंसानी हकूक 3 दर्जे पूरा हो गया नीचे आया प्रोग्राम का, जल्दी और से एक बता पूरी दें। मेरे पास लिस्ट है जो कह रहे हैं कि आपने किया कुछ नहीं है। एहसास कफालत प्रोग्राम हमने किया, लंगर खाने, शेल्टर होम, राशन कार्ड, किसान कार्ड, चलें। सेहत कार्ड, इंसाफ चलें, इस पे नहीं मजदूर का रोशन डिजिटल प्रोग्राम, खिदमती मरकज, ठीक, राज ठीक। प्रोग्राम, सीरत यूनिवर्सिटी का कयाम, नाज़रीन, वैसे टूरिज्म का फरोग, बिलियन overall सरामी डिबेट ट्रीज। इसी बात पे होनी चाहिए कि आवाम को मेरे पास किस तो पूरा- हुकूमत ने कितना रिलीफ दिया है। हमारी डिबेट का अगर ये हो और हम इस चीज में एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आए कि इस हुकूमत ने इस पॉलिसीज के तहत आवाम को इतना रिलीफ फराम किया, ये हुकूमत आएगी तो आने वाले दिनों में ये कुछ करेगी, तो मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव चीजें पाकिस्तान के लिए हो सकती हैं। खैर, बहरहाल ये डिबेट का एक हिस्सा था, हमने दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।